Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are doing भारतीय न्याय संहिता as well as linking it with Indian Penal Code। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सुसाइड का। तो देखो, सबसे पहले सुसाइड होता क्या है। सुसाइड होता है, पहली बात तो एक और वे है जिससे एक इंसान की लाइफ ख़त्म हो सकती है। सुसाइड होता क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ हिमसेल्फ, एक इंसान अपनी ही डेथ कर रहा है प्लस इंटेंशन ऑफ किलिंग हिमसेल्फ, इंटेंशन भी है उसके अपने आप को मारने की और अपनी डेथ भी कॉज कर रहा है। अब देखते हैं कि बीएनएस में इसको कैसे ट्रीट किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन। तो इसमें क्या कहा गया, देखो कोई भी अगर 18 ईयर्स से कम का इंसान है, दैट इज अ चाइल्ड, 18 ईयर्स से कम। सेकेंडली कोई इंसेन पर्सन, और इसमें इंक्लूडेड है बोथ लीगल एज वेल एज लीगल प्लस मेडिकल इंसैनिटी, लीगल एज वेल एज मेडिकल इंसैनिटी, या फिर कोई स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है, इंटॉक्सिकेशन। अगर आप किसी ऐसे इंसान को अबेट करते हैं कि जाइए सुसाइड कीजिए, तो वो होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और ये आता है हमारे सेक्शन नंबर 107 बीएनएस में। और इसकी पनिशमेंट है डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट और इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो देखो, पहली बार आप देख रहे होंगे कि जहाँ डेथ भी है वहाँ पे अप टू 10 ईयर्स भी है, तो उसको 0 से 10 के बीच भी कुछ मिल सकता है और डेथ तक जा सकती है। तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सेक्शन है जहाँ पे इतनी वेरिएशन है पनिशमेंट में। एंड फाइन प्लस फाइन, तो ये बहुत रेयर यूज किया गया है न्याय संहिता में, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो यह है सेक्शन 107। अब चलते हैं सेक्शन 108 में, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो इसमें क्या है, हुएवर अबेट्स, अगर कोई भी अबेट करता है किसी को, वहां तो था सिर्फ चाइल्ड और इंसेन पर्सन को या इंटॉक्सिकेशन वाले को, यहाँ पे अगर किसी को भी आपने अबेट किया है तो आपकी लाइबिलिटी होगी अप टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स। लेकिन अब अबेटमेंट होती क्या है, किस रेंज में होगी, मतलब जैसे अगर आपने किसी को कैजुअली कह दिया जा मर जा जाके, विल दैट बी अबेटमेंट टू सुसाइड या नहीं। तो वो एस्पेक्ट्स बहुत सारे केसेस में कवर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्टली स्वामी प्रभदास वर्सेस मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1995 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया, नीदर अ मेयर सजेशन नॉर अ रिमार्क अमाउंट्स टू अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, देयर हैज टू बी क्लियर इंटेंशन। तो इसमें बोला गया कि सिर्फ एक सजेशन, mere suggestion और remark is not abatement। so क्या होना चाहिए साथ में, there has to be a clear intention, अगर आपकी इंटेंशन है तभी माना जाएगा। उसके बाद एक केस आता है संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। संजय सिंह अगेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2002 का केस है ये, 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप छोटे मोटे झगड़े में किसी को कह देते हो गो एंड डाई, दैट विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट टू सुसाइड। यहाँ का अटरिंग वर्ड्स लाइक गो एंड डाई ड्यूरिंग क्वार्रल्स इन फिट ऑफ इमोशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट अंडर दिस सेक्शन। उसके बाद एक और केस आता है इसमें, तेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये है 1958 का केस। और इससे पहले मोहित वर्सेस क्वीन जो हमने पढ़ा भी था अबेटमेंट में। सिमिलरली इस केस में भी क्या रीइटरेट किया था कोर्ट ने कि अगर कोई किसी विडो को एनकरेज कर रहा है मरने के लिए और क्या बाय स्लोगन्स दैट सती माता की जय, तो वो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में तो आता ही है और अबेटमेंट टू सुसाइड में भी आएगा, तो वो भी हो जाएंगे लायबल। लेकिन एक और सेफगार्ड भी इसमें बता दिया कि मेयर म्यूट स्पेक्टेटर्स जो खड़े होंगे वो अबेटमेंट टू सुसाइड के अंदर नहीं आएंगे। तो इस केस में ये हुआ। उसके बाद अब हम चलते हैं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब देखो, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो था ना, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा है। क्यों? अब देखो, सबसे पहली बात, इसमें ना पहले डेथ पेनल्टी हुआ करती थी,
तो अब देखो किसी ने सुसाइड करना है तो वो तो मरना ही चाह रहा है, और अगर वो गलती से बच गया तो आप उसको इस सेक्शन के अंदर जाके डेथ पेनल्टी दे देते थे, उसका काम तो पूरा ही हो रहा था। तो सबसे पहले तो चलो डेथ इससे रिमूव हुआ, तो जब इससे डेथ हटा तो आया सिंपल इम्प्रीजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ, तो 1 साल की इम्प्रीजनमेंट आ गई। तो अब भी इसमें एक बात थी, चलो शुरू से देखते हैं क्या क्या हुआ केस लॉ से, कैसे कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले आता है मारुति दुब्बल वर्सेस महाराष्ट्र, मारुति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन है जो आईपीसी में 309 था, दैट इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 बिकॉज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। तो ये सेक्शन आपका खराब है, इसको हटाइए। फिर दोबारा संजय कुमार वर्सेस स्टेट, और स्टेट में भी 1985 दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि 309 शुड बी स्ट्रक डाउन। ठीक है, संजय कुमार के केस में भी संजय कुमार वर्सेस स्टेट 1985 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिस प्रोविजन शुड बी स्ट्रक डाउन। फिर पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया 1994। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजंस को और कहा कि तो आर्टिकल 21 की वायलेशन है। लेकिन फिर आती है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट, और इसमें था 5 जज बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने इसमें डिसीजन दिया। उन्होंने कहा एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि आर्टिकल 21 तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, उसमें एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। अब देखो और क्या क्या हो रहा था साथ में अब क्या हुआ, हमारे पास 210th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, 210th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें 18 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज, 18 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज ने कहा कि 309 शुड बी रिपील्ड, लेकिन फिर भी रिपील नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसका सेक्शन नंबर 115 डीक्रिमिनलाइज कर देता है, डीक्रिमिनलाइज कर देता था 309 ऑफ आईपीसी को के अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस अगर वो इंसान मेंटली इल है। तो आधा इफेक्ट तो इसने इसका खत्म कर दिया, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ रही थी। उसके बाद एक और केस आ जाता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे ज्ञान कौर का केस था, उसमें मना कर दिया राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, वो भी तो यहाँ पे ये भी पैसिव यूथेनेशिया का केस है, ये वाला भी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 9 मार्च 2018 का। तो इसमें क्या कहा कोर्ट ने कि अ पर्सन कैन मेक अ लिविंग विल, एक लिविंग विल बना सकता है इंसान, पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया जा सकता है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया जा सकता है कब, जब इंसान टर्मिनली इल है। तो जो उसकी लिविंग विल है ये बताई गई 241 लॉ रिपोर्ट में कि लिविंग विल होता क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच अ पर्सन स्टेट्स हिज डिजायर टू हैव और हैव नॉट टू लिव और to have or have not his life in extraordinary prolonging measures used when recovery is not possible from his terminal condition। ऐसी कंडीशन है जहां पे इंसान का बहुत ही प्रोलॉन्ग डिसीज मतलब बहुत समय से चला आ रहा है, तो वो अपनी लिविंग विल में बता सकता है अगर मुझे ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन गिव मी पैसिव यूथेनेशिया। तो यहाँ पर वो अलाउ कर दिया। अब इन सब सर्कमस्टांसिस के साथ साथ क्या हो रहा था, इनके साथ साथ 2023 में BNSG भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला प्रोविजन
अटेम्प्ट टू सुसाइड डिलीट कर दिया, रखा ही नहीं। यहां तक तो चलो नॉर्मल सबको ही पता होगा, लेकिन अब एक और यहां पर आपको एक प्रोविजन बताते हैं जो कि सीक्रेटली एक प्रोविजन है जहां पर अटेम्प्ट टू सुसाइड बीएनएस में भी है। अब आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 226 ऑफ बीएनएस, जिसमें लिखा है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल, देखो अटेम्प्ट किस चीज का, सुसाइड का। क्यों कर रहे हो आप अटेम्प्ट टू सुसाइड? कंपेल करने के लिए किसी को या रिस्ट्रेंट करने के लिए, क्या आप अपनी लॉफुल पावर की एक्सरसाइज के लिए। मतलब अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को कहते हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने ये किया या फिर ये नहीं किया, जो कि उसका लॉफुल काम था करना या फिर नहीं करना, तो आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड उस सेक्शन के अंदर पनिश किए जा सकते हैं। और पनिशमेंट क्या है इसकी? पनिशमेंट है अप टू 1 ईयर और फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस। तो ये आपको याद रखना है। 226 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बाकी बचे दो सेक्शन में आज के। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर किसी आपने अटेम्प्ट किया किसी को मर्डर करने का, मतलब आप मर्डर करने जा रहे थे, सारे मर्डर के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे थे, लेकिन वो इंसान बच जाता है, उसका मर्डर नहीं होता, चाहे इंजरी होगी कुछ भी हो गया, मर्डर नहीं हुआ, लेकिन आपकी इंटेंशन मर्डर करने की थी, आपका एक्ट भी मर्डर करने वाला था, लेकिन इंसान का मर्डर नहीं हुआ, देन यू विल बी लायबल फॉर 10 ईयर्स ऑफ अप टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। लेकिन जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें आपने हर्ट कॉज कर दिया, इंसान को लग गई, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस अबव मेंशन्ड इम्प्रिजनमेंट में से कुछ भी, तो लाइफ या तो अप टू 10 ईयर्स या फिर फाइन। अब लास्ट सेक्शन, सेक्शन 1010 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जहां पर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, मतलब 109 में आप फॉल नहीं कर रहे हो, तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या है? 3 इयर्स, फाइन और बोथ। देखो या तो 3 साल की पनिशमेंट या फाइन या फिर दोनों चीजें। तो ये थे हमारे आज के सेक्शन, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा सुसाइड होता क्या है, फिर हमने देखा पनिशेबल कैसे है। अपने आप को अगर कोई कर लेगा वो तो बचेगा ही नहीं, तो पनिशेबल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कैसे पनिश होगा? अबेटमेंट। अबेटमेंट कैसे? अबेटमेंट या तो आपने किसी चाइल्ड या इंसेन पर्सन की है, या फिर आपने नॉर्मल किसी को अबेट किया है सुसाइड करने के लिए। ठीक है, तो 2 सेक्शन ये देखे। उसके बाद हमने देखा अटेम्प्ट टू सुसाइड का क्या हुआ। आईपीसी में तो था, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक सेक्शन हमने देख लिया 226। आईपीसी में 30 में था जो कि रिपील हो गया। 226 में फिर हमने देखा यहाँ पे एक प्रोविजन है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का। फिर हमने देखा अटेम्प्ट टू मर्डर, फिर हमने देखा अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अब कल हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि बीएनएस में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्रिमिनोलॉजी का तो पार्ट ये था ही पहले से, और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज्ड था। इवन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके लिए हमारे स्टेट के अलग अलग लॉज भी थे, लाइक मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, और मकोका की तरह ही शायद कर्नाटका में भी है, कर्नाटका और कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। तो ऐसे ऐसे स्टेट के लॉज तो थे, लेकिन अब इसको जर्नल पीनल कोड, मतलब भारतीय न्याय संहिता में जर्नल लॉ में भी इसको एंट्री मिल चुकी है, स्पेशल लॉ के अलावा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रोविजंस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के और साथ में टेररिज्म के, क्योंकि अभी तक इनके स्पेशल लॉज थे, अब ये जनरल लॉ में भी एंट्री हो गई है इनकी। तो कल हम पढ़ेंगे उनके बारे में। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू।